होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये त्रिकोणमिति वर्ड से आपका ये दो शब्दों से बना होता है। इसका अगर हम अलग अलग पार्ट में लिखेंगे तो एक वर्ड लिखा हुआ है त्रिकोण और दूसरा वर्ड है इसमें मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, मिति का मतलब होता है मेजरमेंट और मापन। तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ गणित के अंदर वह शाखा जिसके अंदर हम लोग त्रिभुज के कोणों तथा उसकी भुजाओं के अनुपात के संबंध को अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एक त्रिभुज है, मान लो ए, बी और सी। ये त्रिभुज ABC है। इसके अंदर ये कोण आपका 90 डिग्री है। त्रिकोणमिति के अंदर अपन समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो अन्य दो भुजाएं आधार और लंब होगी, वो आपके कोण की स्थिति पे डिपेंड करेगा। अगर कोण आपका मान लो यहाँ पे थीटा है, थीटा कोण को डिनोटेट करने का एक वेरिएबल है। आप x भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल है जो डिनोटेट करता है एंगल को। अगर आपका थीटा यहाँ लिया हुआ है तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट सामने वाली जो भी भुजा होगी उसको अपन बोलेंगे लंब, और जब शेष भुजा रह गई है उसको हम बोलेंगे आधार। तो क्या बताया कि समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री की कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब। जो शेष भुजा होगी वो आपकी कौन सी होगी? आधार होगी, क्योंकि आपका एंगल यहाँ से इधर मेजरमेंट किया हुआ है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके आधार है। अगर मान लो यही सेम त्रिभुज है ए, बी और सी, यही 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है। लेकिन आपने इस बार थीटा यहाँ पे लिया, एंगल यहाँ से लिया है, तो अब थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC, तो ये आपकी लंब हो जाएगी। ओके, अब आपकी रिमेनिंग कौन सी रहेगी? AB, तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात तथा कोणों के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब किस टाइप से यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, टोटल क्लास 10 के लिए 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अपन लोग। पहला बात करेंगे हम लोग तो त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है? जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात तथा कोणों के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है क्लास 10th के अंदर जो त्रिकोणमिति से है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात को कभी कभी फलन भी बोलते हैं अपन, त्रिकोणमिति फलन। अनुपात बोलो या फलन एक ही बात है, जो फंक्शंस कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट अपन को पढ़ना है
पूरक कोण, और फोर्थ पॉइंट है अपना त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। कौन सा पॉइंट है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इन 4 पॉइंट के बारे में अपन को डिस्कस करना है, और फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा जो 9 नंबर चैप्टर है, उसके अंदर इस ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन को हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल उपयोग होता है। तो इन 4 पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज के कोणों तथा त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, या त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे टोटल 6 इंपॉर्टेंट अनुपात हैं जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन बोल लो इसको, एक ही बात है। टोटल 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके। पहला, अब इनका नाम इंग्लिश में भी है कि साइन फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का मतलब फलन। दूसरा है कोसाइन फंक्शन। तीसरा आपका आएगा टेंजेंट फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है कोटेंजेंट। फिफ्थ नंबर है इसका सेकेंड। और 6th नंबर कोसेकेंड। फंक्शन। तो ये 6 टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है, या इसको फलन भी बोल दो कि साइन फलन, कोसाइन फलन, टेंजेंट फलन, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड फलन। अब इसको एंगल के साथ जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं, मान लो अपना एंगल थीटा ही है तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, इस रेशियो को बोलते हैं टेन थीटा, इसको बोलते हैं कोट थीटा, और ये है सेक थीटा, और लास्ट वन कोसेक थीटा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है, फलन है। अब अपने मन में क्वेश्चन आएगा कि 6 ही क्यों, 9, 10, 12 तो फंक्शन बना सकते थे ना, चाहे 6 ही क्यों बनाए? तो 6 इसलिए बनाए क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 होती है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3। अपन 3 भुजाओं से 6 रेशियो ही बना सकते हैं। अब देखो कौन कौन से 6 रेशियो? AB और AC से एक रेशियो बनाएंगे, एक AB और BC से रेशियो बनाएंगे, 2 हो गए। AC और BC से बनाएंगे, 3 रेशियो होंगे। जस्ट 3 इसके उल्टे, टोटल 6 रेशियो ही बना सकते हैं, है ना। 6 अनुपात ही अपन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अपने टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही है। कोई पूछ सकता है आपको इसके 7, 8, 9, 10 ऐसा क्यों 6 फिक्स क्यों है? कि 3 भुजाओं से हम 6 अनुपात बना सकते हैं। अब देखो साइन फंक्शन होता है वो हमेशा 2 भुजाओं का अनुपात होता है। कौन कौन सी?
लंब और कर्ण का अनुपात। किसका? लंब और कर्ण का अनुपात। लंब और कर्ण का अनुपात होता है वो अपना साइन थीटा होता है। अब मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की कोणों तथा भुजाओं के अनुपात में संबंध का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका क्या था? थीटा। त्रिभुज का कोण है और सामने अपन ने इसको वैल्यू लिखी है। क्या लिखी है? दो भुजाओं का अनुपात लिखा है, लंब अपॉन कर्ण। तो इन दोनों का मध्य संबंध है, उसी के अध्ययन करने के लिए अपन त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब कोस थीटा होता है वो आप क्या? आधार और कर्ण का अनुपात होता है। किसका? आधार और कर्ण का। तो कोस थीटा आपका आएगा आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा आपका आएगा लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार। 3 रेशियो आगे, लंब और कर्ण, आधार और कर्ण, लंब और आधार। अब इसको उल्टा करेंगे। लंब और कर्ण लिखा, अब लिखे लंब और आधार लिखा था, अब लिखेंगे आधार अपॉन लंब। इसी को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कोट थीटा के लिए आएगा आधार अपॉन लंब। अब इसके पीछे वाला क्या है? कोस का था आधार अपॉन कर्ण। इसको उल्टा करेंगे तो सेक का आएगा आपका कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक के लिए साइन थीटा वाला उल्टा करेंगे रेशियो। क्या लिखा होता? लंब अपॉन कर्ण। तो अपन करेंगे इसका कर्ण अपॉन लंब। अब टोटल 6 रेशियो क्रिएट हो गए। 3 भुजाओं से टोटल 6 रेशियो अपन बना सकते हैं, 6 अनुपात ही बना सकते हैं। अब इसके अलावा तो कोई अनुपात बन नहीं सकता। तो इसलिए त्रिकोणमिति के टोटल 6 रेशियो है। वो कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड और कोसिकेंड, जिसको हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बोलते हैं। ये आपके टोटल 6 रेशियो है। तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं के अनुपात तथा कोणों के मध्य संबंध होता है, वो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पूरक कोण। अब हम सब लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट अपना पूरक कोण। हम सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, इस पार्ट को मैं रफ करके नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना तीसरा, पूरक कोण। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं पूरक कोण। अब लोग हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन से हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तीनों इंटरनल एंगल है, अंतः कोण है। इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, अब अपन को एंगल समकोण त्रिभुज के अंदर बात कर रहे हैं, तो अपना एंगल जो बी है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए प्लस एंगल, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल सी इक्वस टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वस टू होगा 90 डिग्री। तो पूरक कोण क्या होते हैं कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ए और सी इन दोनों का योग 90 डिग्री है, अतः ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। अब अपन को ए का मान थीटा दिया हुआ, सी का निकालना है। ए का मान थीटा दिया हुआ और सी का निकालना है। तो आपका एंगल सी बराबर आएगा 90 माइनस थीटा। क्या आएगा? 90 माइनस थीटा।
तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के पूरक कोण है। आप ऐड करोगे दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री। तो ये है अपना पूरक कोण। अब अपन को यहाँ पे जो रेशियो है वो किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं जब पूरक कोण हो तो हम अपन को वन बाय वन इसको देखेंगे। अब बात करते हैं, अब देखो लिखा हुआ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, कर्ण लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। इसका मतलब आपके पास कौन सी साइड है, BC अपॉन AC, ये आएगा लंब अपॉन कर्ण। अब अपन यहां से एंगल जो है उसकी बात करते हैं, एंगल C की। ओके, एंगल C की बात करते हैं। अगर यहां से मैं एंगल फाइंड आउट करना है मुझे तो कैसे करूँगा, मान लो अब मैं बात करूँ कोस, अगर यही इसका मान मैं एक नया दे दूँ फाई का मान, यहाँ पर नया डिनोटेड किया मैंने कौन को, फाई को, मतलब फाई का मान 90 माइनस थीटा। तो कोस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है फाई यहाँ पे है, तो फाई के लिए AB लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, कर्ण आपका सेम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। ओके, आपका कर्ण तो चेंज होगा नहीं, वो तो AC रहने वाला है, लेकिन फाई के सामने वाला AB लंब होगा और BC अब की बार आपका आधार बन जाएगा। तो इसके लिए BC क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। इसका मतलब कोस फाई की वैल्यू क्या आ गई, कोस फाई की वैल्यू आपके पास BC अपॉन AC आ गई। ये मान लो इक्वेशन 1 थी मेरी, ये इक्वेशन 2 है। चलो एक बार, अब फाई की वैल्यू क्या थी मेरे, फाई की वैल्यू थी मेरे 90 माइनस थीटा, यही है मेरे पास। तो 90 माइनस थीटा बराबर आया मेरा BC अपॉन AC। इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करवाता हूँ, तो ये भी BC अपॉन AC है, ये भी BC अपॉन AC है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर BC बाई AC की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा। तो जब भी कोण पूरक कोण होते हैं तो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक कोण में है। कि साइन कोस को 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार से आप लोग साइन को 90 माइनस थीटा करोगे तो आपका आंसर आएगा कोस थीटा। ओके, और इसी प्रकार के जो भी रिमेनिंग है से जितने भी रेशियो है सब में इसी प्रकार से आएंगे। ये पहला है आपका, ये दूसरा, तीसरा मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो tan को 90 माइनस थीटा करोगे तो tan के साथ वाला कौन सा आएगा, कोट आएगा, कोट थीटा। फोर्थ, अगर कोट को 90 माइनस थीटा आप करोगे तो आपका आंसर आएगा tan थीटा। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण। साइन और कोस पूरक है, tan और कोट पूरक है। इसी प्रकार से सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक है। 5 नंबर है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। 6 लास्ट नंबर है कोसेक 90 माइनस थीटा, उसका आंसर आ जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये होते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उनको पूरक कोण बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पूरक कोण किस प्रकार से है, तो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, tan और कोट होते हैं, सेक और कोसेक होते हैं। जब भी आप लोग एंगल 90 माइनस थीटा करोगे आंसर कोट में आएगा, और जैसे आप कोट 90 माइनस थीटा करोगे तो tan में आएगा। ये है आपका पूरक कोण। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाएं। मेनली 3 सर्वसमीका होती है, उनको डेराइव करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होता है। तो अपन लोगों ने पॉइंट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है देख लिया। सेकेंड पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात अपन ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट अपना पूरक कोण था, उसके बारे में डिस्कस किया। अब अपना फाइनल पॉइंट है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाएं।
ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकरणों को डेराइव करने के लिए अपन को पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन लोग 3 सर्वसमीकरणों को डेराइव करेंगे। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ, आगे अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकरण। ओके, अब देखो हमारा लास्ट 4th पॉइंट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण मेन 3 सर्वसमीकरण है, लेकिन सबको हम अपन लोग डेराइव करेंगे किस प्रकार से उनका आंसर आता है। अब अपन लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लेता हूं और इसी इक्वेशन से मैं 3 सर्वसमीकरणों को डेराइव करूंगा। तो आप 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, अब समीकरण 1 को मैं कर्ण स्क्वायर से विभाजित करूंगा। तो समीकरण 1 को कर्ण स्क्वायर से विभाजित करने पर, अब देखो कर्ण स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना है कर्ण स्क्वायर से। नेक्स्ट, अब पूरी इक्वेशन को आपको लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर आएगा प्लस आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर आएगा। अब कर्ण स्क्वायर के अंदर कर्ण स्क्वायर का भाग लगाऊं, आंसर कितना आएगा? 1। अब इसको आप लिख सकते हो होल स्क्वायर के रूप में, लंब अपॉन कर्ण, ओके, प्लस और इसका होल स्क्वायर। अब इनका भी होल स्क्वायर लिख दो, तो आधार अपॉन कर्ण का क्या आएगा? होल स्क्वायर। अब अपन याद कीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, उसके अंदर लंब अपॉन कर्ण किसका वैल्यू था? किसका था? साइन थीटा का। और आधार अपॉन किसका था? कोस थीटा का। तब देखो ये वैल्यू किसकी थी? साइन थीटा की। तो ये वैल्यू अपने किसकी थी? साइन थीटा की थी। और इसका ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, ये स्क्वायर आ गया। प्लस आधार अपॉन कर्ण किसकी वैल्यू थी? अपने कोस थीटा की वैल्यू थी, तो कोस थीटा, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ था, ये स्क्वायर कर दिया। तो अपनी एक सर्वसमीकरण क्या मिल गई? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली सर्वसमीकरण अपन को मिली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर्वसमीकरण नंबर 1 आ गई। ओके, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। फिर मैं इसको रफ करके न्यू सर्वसमीकरणों को बताऊंगा। अब मैंने इसमें क्या किया था? पहले कर्ण स्क्वायर से पूरी सर्वसमीकरण को, इक्वेशन को डिवाइड किया था। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा? इसी समीकरण को लंब स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। फिर थर्ड सर्वसमीकरण फाइंड आउट करने के लिए आधार स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा। तो अब सेकेंड पॉइंट है इसका, इसी सर्वसमीकरणों को किससे आपको डिवाइड करना है? लंब स्क्वायर से। ओके, तो जहां मैंने कर्ण स्क्वायर था वो अब रफ करके मैं क्या कर लेता हूं? लंब, और फिर से अपन न्यू सर्वसमीकरण डिफाइन करेंगे। कर्ण स्क्वायर अब किससे करना है? लंब स्क्वायर से। और लंब को भी किससे करोगे? लंब स्क्वायर से। आधार स्क्वायर को भी किससे करोगे?
लंब स्क्वायर से। अब इसको होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, कर्ण अपॉन लंब का होल स्क्वायर। अब ये तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लंब को लंब से डिवाइड करने पर आंसर सेम 1 आएगा। एक बार इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कि आधार अपॉन लंब का होल स्क्वायर। अब आप याद करो कि कर्ण अपॉन लंब किस अनुपात का मान था, तो कर्ण अपॉन लंब अपन याद करेंगे तो कोसेक थीटा का मान था। किसका, कोसेक थीटा। लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा होता, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, सामने आ गया 1 प्लस आधार अपॉन लंब किसका मान था, कोट थीटा का मान था, तो यह आ गया अपना कोट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है। तो अपनी ये न्यू सर्वसमीकरण आ गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट समीकरण अपने पास क्या आ गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 को आधार स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपनी लास्ट 3rd नंबर की सर्वसमीकरण अपन को प्राप्त होगी। एक बार आप राइट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट एक सर्वसमीकरण को फाइंड आउट करता हूं। अब समीकरण 1 को मुझे आधार स्क्वायर से विभाजित करना है। किससे, आधार से। 1/1 पहला कर्ण स्क्वायर लिखा था, कर्ण स्क्वायर से डिवाइड की पूरी इक्वेशन को, फिर लंब स्क्वायर से की, अब की बार किससे करेंगे, आधार स्क्वायर से। तो अपन डिवाइड करेंगे इसको आधार स्क्वायर से, तब न्यू सर्वसमीकरण बन के आ जाएगी अपने पास। अब कर्ण को डिवाइड करना है, कर्ण स्क्वायर को आधार स्क्वायर से, लंब को आधार स्क्वायर, और आधार को भी डिवाइड करना है आधार स्क्वायर से। अब इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा कि कर्ण अपॉन आधार का होल स्क्वायर, यह आएगा आपका लंब अपॉन आधार का होल स्क्वायर। अब आधार को आधार से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब कर्ण अपॉन आधार याद करो कौन सा रेशियो था, त्रिकोणमिति का, तो कर्ण अपॉन आधार आपका था सेक थीटा। किसका वैल्यू थी ये, सेक थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता है, स्क्वायर लगा दो। सामने लंब अपॉन आधार किसकी वैल्यू थी, टेन थीटा की, तो ये आ गया आपका टेन थीटा और इसका स्क्वायर, और ये आ गया आपका +1। तो ये आ गया आपके सर्वसमीकरण नंबर 3। तो आपका 3rd सर्वसमीकरण क्या बन के आ गई अपने पास कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेन अपने 3 सर्वसमीकरण हैं जिसको याद रखना है, और इन्हीं सर्वसमीकरण का यूज करते हुए अपन लोग त्रिभुज की जो भी अननोन पैरामीटर होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। जो त्रिभुज होते हैं उसके अंदर या तो आपको कोण ज्ञात करना होगा या फिर किसी भुजा का मान ज्ञात करना होगा। तो इन सब को ज्ञात करने के लिए अपन लोग त्रिकोणमितीय सूत्र है, अनुपात है, सर्वसमीकरण है, इन सब का उपयोग करके इनकी वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं। तो अपन मेनली 4 पॉइंट है, और इन्हीं 4 पॉइंट के बेसिस पे अपना चैप्टर नंबर 8 है, तो उसका सॉल्यूशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।